हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सक्सेस जग पर। और जैसा कि इससे पिछले अध्याय में आप लोगों ने गन्ने सॉरी इससे पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा कि जो मक्का थी, मक्का के बारे में पढ़ा, आपने गेहूं के बारे में पढ़ा और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को पढ़ा। आपने मैंने उसमें 3 क्वेश्चंस दिए थे। कुछ लोगों ने सही आंसर दिए थे और कुछ लोगों ने गलत आंसर दिए हैं। तो चलिए मैं उसका आपको सही आंसर बता देता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो चावल था, ठीक है, चावल या धान, चावल या धान का जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है। तो काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। मैं आपको बता देता हूं कि जो चावल है, चावल या धान का जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो है आपका फिलीपींस में, फिलीपींस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि जो गेहूं का, ठीक है, गेहूं का जो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो गेहूं का जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो है आपका मैक्सिको में। कहां पर है? मैक्सिको में। मैक्सिको, मैक्सिको का एक समिट शहर है, ठीक है, समिट शहर में। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो मक्का है, ठीक है, मक्का का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो जब मक्का की बात करते हैं तो मक्का का भी कहां पर है? मैक्सिको में। मक्का का भी कहां पर है? मैक्सिको में। तो इसका जो सही आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर हम चावल की बात करते हैं, चावल का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है? वो आपका फिलीपींस में है। अगर हम बात गेहूं की करते हैं तो गेहूं का कहां पर है? मैक्सिको के समिट शहर में। और अगर हम मक्का की बात करते हैं तो मक्का का कहां पर है? ये आपका मैक्सिको में है। तो चावल और गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो चावल और गेहूं मैक्सिको, और अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं और मक्का की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिको में है। और अगर हम चावल की बात करते हैं तो चावल कहां पर है? ये फिलीपींस में। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे मूंगफली के बारे में, ठीक है। तो मूंगफली के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो मूंगफली को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मूंगफली की बात करते हैं तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उत्पादन की अगर हम बात करते हैं विश्व स्तर पर तो चीन प्रथम स्थान पर है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं चीन की बात करते हैं तो चीन लगभग विश्व में लगभग 37% मूंगफली का उत्पादन करता है। और अगर जब हम बात करते हैं भारत की तो भारत लगभग 15% जो है मूंगफली का उत्पादन करता है, ठीक है। मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इस राज्य के स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो राज्य स्तर पर गुजरात प्रथम स्थान पर है। गुजरात प्रथम स्थान पर है और ये गुजरात जो है फर्स्ट रैंक प्राप्त करता है। और दूसरे स्थान की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर है राजस्थान, ये सेकंड रैंक इसको मिली हुई है, ठीक है। तो यहां पर आपने समझा मूंगफली के बारे में। मूंगफली में आपने इसको चीन के प्रथम स्थान, भारत जो है आपका द्वितीय स्थान, सेकंड रैंक करता है। 37% और 15% इनों का योगदान है इस विश्व में। और अगर हम राज्य स्तर पर बात करते हैं भारत में तो गुजरात पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम नकदी फसलों के बारे में। नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल। ठीक है, नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल। नकदी फसल में हम सबसे पहले बात करेंगे गन्ने की। सबसे पहले हम बात करते हैं गन्ना। देखिए, जब हम गन्ने की बात करते हैं तो मैं आपको इससे पहले बता दिया है कि जो चावल है, ठीक है, चावल और गेहूं ये कैसे हैं कि ग्रैमिनी कुल के पौधे हैं। तो जो गन्ना है, गन्ना भी कैसा है, ग्रैमिनी कुल का पौधा है। ठीक है, जो गन्ना है वो कैसा है, वो ग्रेमनी कुल का पौधा है। और ग्रेमनी कुल के जो पौधे होते हैं, ग्रेमनी वंश के जो पौधे होते हैं, उसमें घास को शामिल किया जाता है। जो घास टाइप के पौधे होते हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, और गन्ने के लिए जो जलवायु उपयुक्त होती है, अगर हम गन्ने के लिए जलवायु की उपयुक्त बोलते हैं कि जलवायु कौन सी इसके लिए उपयुक्त होती है, तो जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, और अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो इसके लिए लगभग 100 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है इसको। ठीक है, वार्षिक वर्षा। ठीक है, चीनी उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो जो चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग भारत में सेकंड रैंक हासिल करता है। ठीक है, सेकंड रैंक हासिल करता है। आपके मन में सवाल हो रहा होगा तो फिर फर्स्ट रैंक पर कौन हासिल करता है, चलिए बताइए फर्स्ट रैंक किसकी है। फर्स्ट रैंक पर होता है आपका सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, जो सूती वस्त्र उद्योग है वो सेकंड रैंक हासिल करता है। ठीक है, भारत में अगर हम चीनी मिल की बात करते हैं तो भारत में लगभग 700 प्लस चीनी मिलें हैं। भारत में लगभग 700 प्लस चीनी मिलें हैं, और जिसमें से 480 जो मिलें हैं वो चालू हैं। ठीक है, वो कैसी हैं, वो चालू हैं। ठीक है, 480 मिलें चालू हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक मिले किस राज्य में, तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मिले हैं। उनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं वो है लगभग 243। ठीक है, लगभग 243, और दूसरे नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में लगभग 150 प्लस मिले हैं। ठीक है, तो 150 प्लस मिले हैं। तो सर्वाधिक जो मिले हैं वो किस राज्य में, सर्वाधिक अगर हम मिले की बात करते हैं तो सर्वाधिक मिले हैं आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, और उसके बाद है आपकी उत्तर प्रदेश में लगभग 150 प्लस, और अगर इंडिया में बात करते हैं तो 700 प्लस मिले हैं, और जिसमें से 480 लगभग चालू हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बुआई के संबंध में अगर हम बात करते हैं, लगभग 40 से 45 हजार टुकड़े, 40 से 45 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर। ठीक है, प्रति हेक्टेयर इसका बुआई में उपयोग किया जाता है। ठीक है, लगभग 40 से 45
1000 टुकड़े। ठीक है, इसमें एक मुख्यतः रोग होता है जिसको हम रेड रोट के नाम से जानते हैं, रेड रोट। अब देखिए, रेड रोट जो रोग होता है वो कैसा होता है, जो गन्ना होता है, ठीक है, जो गन्ना होता है, गन्ना के बीच में जो है एक रेड कलर का, ठीक है, मान लीजिए ये गन्ना है, ठीक है, ईंख है ये, और गन्ने के बीच में जो है एक रेड रोट रोग हो जाता है, ये यहाँ से बीच में से जो है रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, रेड कलर का हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं रेड रोट रोग। तो आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा कि जो रेड रोट रोग है, रेड रोट रोग, वो किससे संबंधित है, वो किस में किया जाता है, ठीक है, या पूछ लिया जाएगा कि गन्ने में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, मुख्यतः सर्वाधिक होता है, तो वो आ जाएगा आपका रेड रोट रोग। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि जो गन्ना है, गन्ने के उत्पादन में अगर हम बात कर लेते हैं, गन्ना उत्पादन में, गन्ना उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, और अगर हम दूसरे स्थान की बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। ठीक है, 1903 में सबसे प्रथम 1903 में प्रथम चीनी मिल का शुभारंभ किया था। चीनी मिल जो है चली थी कहाँ पर, ये प्रतापगढ़ में। ठीक है, जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ देवरिया में पड़ता है। ठीक है, प्रतापगढ़ देवरिया जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि चीनी के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो चीनी के उत्पादन में प्रथम रैंक जो हासिल करता है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में प्रथम रैंक हासिल करता है, फर्स्ट रैंक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो सेकंड रैंक है तो सेकंड रैंक पे आपका महाराष्ट्र सेकंड रैंक हासिल करता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि विश्व लेवल पर क्या स्थिति है तो विश्व लेवल की अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है प्रथम स्थान पर है। भारत को फर्स्ट रैंक मिली हुई है चीनी उत्पादन में, और उसके बाद आता है आपका ब्राजील। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ब्राजील जो कि सेकंड रैंक। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहां पर है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है आपका लखनऊ में। अगर हम बात कर लेते हैं कि भारतीय गन्ना प्रौद्योगिकी कहां पर है? तो ये हो जाएगी आपकी कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। अगली जो फसल है वो है हमारी चाय। ठीक है, चाय यानी कि टी। ठीक है, तो टी की अगर हम बात करते हैं 1834 में विलियम बेंटिंग के द्वारा
विलियम बेंटिंग के द्वारा इसका सर्वप्रथम उत्पादन पहाड़ी क्षेत्रों में किया था। पहाड़ी क्षेत्रों में किया था। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र थे, जिसमें आपका जो पहले स्थान पर था वो था आपका असम। ठीक है, पहले स्थान पर आता है आपका असम। दूसरे स्थान पर आता है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। अगर हम इसकी प्रजाति की बात करते हैं, जो इसकी मुख्यतः प्रजातियां हैं, तो मुख्यतः प्रजाति में होगी आपकी ग्रीन गोल्ड। एक तो ग्रीन गोल्ड हो गई, ठीक है, जो कि लेटराइट मृदा में, ठीक है, इसके लिए सबसे जो ग्रीन गोल्ड इसकी मुख्यतः फसल है। और जो इसके उत्पादन के लिए जो मिट्टी होती है वो लेटराइट मिट्टी होती है। ठीक है, लेटेराइट, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त की जाती है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं कि उत्पादन में इसमें कौन सा स्थान है, तो सबसे पहले स्थान पर है आपका चाइना यानी कि चीन। दूसरे स्थान पर आ जाएगा आपका इंडिया। और तीसरे स्थान पर आ जाएगा आपका केन्या। चाइना, इंडिया, केन्या। ठीक है, तो ये फर्स्ट रैंक पर है, ये सेकंड रैंक पर है और ये थर्ड रैंक पर है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं हम कहवा। ठीक है, कहवा या कॉफी, कहवा या इसको बोल देते हैं हम कॉफी। ठीक है, कॉफी। अगर हम कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम ये कर्नाटक में जो आपका चिकमंगलूर है, कर्नाटक का जो चिकमंगलूर में ये बोई गई थी सबसे पहले। ठीक है, अगर हम इसकी उपज की बात करते हैं तो इसकी जो है मुख्यतः दो उपज होती हैं। एक तो फर्स्ट होती है अरेबिका और दूसरी होती है आपकी रोबस्टा। ठीक है, रोबस्टा। ठीक है, जो अरेबिका है वो मुख्यतः भारत में इसका उत्पादन किया जाता है और भारत का जो है ये कर्नाटक में। ठीक है, और जो रोबस्टा है वो आपकी ब्राजील में। ठीक है, ये ब्राजील में हो गया। ठीक है, इसकी केवल दो ही किस्में होती हैं जो कि अरेबिका और रोबस्टा होती है। ठीक है, ये केवल दो ही फसल होती हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने जो खाद्यान्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और साथ ही अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं, www.successrath.com। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर ये सारे नोट्स एक आपकी लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये सारे नोट्स स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ मिल जाएंगे। आप अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।